जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जो क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है। हम लोग उस पर कंप्लीट सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे और आज हम लोग उसका सब्जेक्टिव वाला जो मॉडल सेट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोइंग। आपको ये पैसेज केयरफुली पढ़ लेना है और इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो चलिए करते हैं। वेयर इज़ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस श्रीनगर में कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है द लैक इज़ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट वाज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्लाइम टू बी। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्या क्लाइम कर रहा है? तो इसका आंसर होगा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस द लैक क्लाइम टू बी ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड is viewed an undoubtedly covered moon houseboat constructed on the western edge of the lake। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। What is the special feature of the post office? पोस्ट ऑफिस का स्पेशल फीचर क्या है? इसका आंसर है द स्पेशल फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज द लेटर पोस्ट फ्रॉम हेयर कैरी ए स्पेशल डिजाइन विथ द पिक्चर्स स्क्रीनिंग ऑफ द लैक एंड श्रीनगर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो सील यूज्ड होता था वह क्या होता था? तो इसका आंसर होगा द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्ट फॉर प्लॉटिंग पोस्ट ऑफिस इंक्वायरी अलॉन्ग विद द एड्रेस इट बेयर टू डिजायर ऑफ द बोटमोन रॉयर इन सिकरा ऑन द लैक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। What was the name of floating post office before 2011? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो था 2011 से पहले क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस was the name of फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस before 2011। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Who remained it as the फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का कौन नाम चेंज किया था? तो इसका आंसर होगा द चीफ पोस्टमैन जॉन सैमुअल रिनेम्ड इट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द वर्ड पैसेज इन द पैसेज विच मीन द सेम डिसऑर्डर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोइंग। इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, ऑन द बेसिक ऑफ रीडिंग द अबव पैसेज मेक नोट पॉइंट ओनली यूजिंग व्हेनेवर नेसेसरी। इस पैसेज को पॉइंट बना के लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है चलिए करते हैं। पहले आपको टाइटल लिखना है, अराइव्स द डिजायर्ड, फिर नोट्स लिखना है, फिर आपको पहला जो पैसेज का पैराग्राफ है आपको इसमें से ये पॉइंट 1 लेना है, ये टॉपिक लेना है। उसके बाद 3 पॉइंट लिखना है। इस सेकंड पैराग्राफ में भी आपको सेम उसी तरह कोई टॉपिक लेना है और 3 पॉइंट लिखना है। और फिर सेम थर्ड में पैराग्राफ में कोई टॉपिक लेना है और 3 पॉइंट लिखना है। और फोर्थ पैराग्राफ में भी आपको कोई टॉपिक लेना है और 3 पॉइंट लिखना है। आप देख ही रहे हैं किस टाइप का लिखना है, तो आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। इसी टाइप का लिखाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ए समरी ऑफ पैसेज इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। आपको उस पैसेज में आपको जो पैसेज जो पढ़े गए हैं आपको उस पैसेज में आपको समरी लिखना है 40 से 50 वर्ड तक। तो आप इसमें समरी कैसे लिखिएगा, आप
कोई भी इस पैराग्राफ से कोई भी आप कहीं से भी आप उसका समरी लिख सकते हैं। कोई भी पैराग्राफ में आप उसको उठा के लिख दीजिए समरी में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर द फ्लोइंग इज नॉट मोर देन 50 वर्ड। आपको इसमें 50 वर्ड से कम लिखना है। तो चलिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यू आर दीपक आ सेक्रेटरी हिस्ट्री सेक्रेटरी DABA देहरादून राइट इन नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इवेटिंग नेम फॉर ए ट्रिप टू राजस्थान। आपको यहाँ पे एक नोटिस लिखना है जो कि ट्रिप पे राजस्थान जा रहे हैं DABA स्कूल देहरादून स्कूल के तरफ से। तो आपको नोटिस इस टाइप का लिखना है। पहले आपको लिखना है DABA स्कूल देहरादून, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट मेंशन करना है, फिर आपको लिखना है ट्रिप टू राजस्थान, और फिर इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ट्रिप टू राजस्थान फॉर स्कूल क्लास 10 to 12. So interested students should given their name to their respective class teacher. For more information contact under sign. लास्ट में आपको लिखना है दीपक कुमार सेक्रेटरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और करके है। यू आर स्टूडेंट क्लास 12 मेजो सर secondary school Arvals, you lost your rich watched in the school draft the suitable notice of school notice boarding giving the detail of the which time and place etc. का वॉच खो गया है, आपको एक नोटिस लिखना है और टाइम और प्लेस के साथ। तो आपको नोटिस इस टाइप का लिखना है। पहले लिखना है ABC फी मेजो सर सेकेंडरी स्कूल ए वजाल, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस, फिर लिखना है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, फिर एक लाइन छोड़ के डेट मेंशन करना है, और आपको लिखना है ए ब्लैक कलर टाइटल रिस्ट वॉच सो लॉस्ट इन स्कूल कैंटीन ऑन 7 September इन द ब्रेक टाइम। द रिस्ट वॉच हैज़ ए ऑटोमेटिक स्टॉप विच फीचर विच द black and golden dial and a silver inscriptions at the back. Whoever find the wristwatch can submit into the undersigned. The feeder will be suitable reward by the principal. लास्ट में आपको लिखना है ABC और क्लास 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर एनी टू फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 10 वर्ड्स। आपको कोई दो आंसर पे लिखना है और 100 वर्ड से कम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। यू आर सुनिधि सुनील लिविंग एट C20 हार्मू हाउसिंग कॉलोनी रांची विथ राइट ए लेटर द एडिटर हिंदुस्तान टाइम अबाउट द इनक्योर्ड एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन द टाउन। आपको यह लिखना है कि आपका बस का कंडीशन बहुत ख़राब है, जो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है जो कि हिंदुस्तान टाइम में छपेगा। तो चलिए करते हैं। इसमें आपको पहले लिखना है C20 हार्मू हाउसिंग कॉलोनी रांची। आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है, फिर डेट मेंशन करना है, फिर द एडिटर लिखना है, फिर हिंदुस्तान टाइम, फिर सब्जेक्ट द पुअर सिटी बस सर्विस, फिर सर लिखना है। फिर आप देख ही रहे हैं, आपको इस टाइप का पूरा लिखना है, इस तरह लिखना है। आप पूरा पढ़ लीजिए और आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो और लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू योर फेथफुल्ली सुनिधि या सुनील। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यू आर दीपक
Deepika, the sports secretary of your school, last week a yoga awareness program was organized in school. Write a report on the program to be published in your school magazine. आपको एक रिपोर्ट राइटिंग योगा के बारे लिखना है जो कि आपका स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है और उसका मैगज़ीन छपवाना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है योगा ए सेलिब्रेशन एट स्कूल, रिपोर्ट बाय दीपक एंड दीपिका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। और आपको इस टाइप का लिख लेना है, आप पढ़ लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ए आर्टिकल ए न्यूज़पेपर ऑन एक्सक्यूज यूज ऑफ कंप्यूटर एंड चिल्ड्रन। यू आर मोहन एंड मेनका। आपको एक आर्टिकल लिखना है एक्सक्यूज यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड चिल्ड्रन के बारे, और आपका नाम मोहन या मेनका है यह बताना है। तो आपको लिखना है सबसे पहले आर्टिकल में टाइटल लिखना है एक्सक्यूज यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड चिल्ड्रन। उसके बाद आपको उसके बारे में लिखना है, लास्ट में बाय मोहन एंड मेनका लिखना है। सेक्शन सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। आपका ये 5 नहीं 3 होगा, कोई 3 में आपको आंसर देना है। ये 5 गलत लिखा है, इसमें आपको 3 लिखा जाएगा और 35 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के किनारे क्या क्या सेल हुआ करता था। तो इसका आंसर होगा द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ ऑर्डिनरी थिंग ऑफ डेली यूज ऑफ सेल। ऑर्डिनरी थिंग रोड साइड स्टैंड के किनारे बिकता था जो हमेशा घर में यूज़ होता था। तो दे इंक्लूड वाइल्ड बेरियर, वहाँ पर बेरियर भी बेचा जाता था। दे आर सोल्ड इन वुडन क्वार्टर, द क्वार्टर ऑफ ए गलोन। वुडन क्वार्टर भी बेचा जाता था, वहाँ जो क्वार्टर था गलून का बना हुआ रहता था। तो क्रॉक नेक डाउन द सिल्वर हार्ड लैम्प वेयर ऑल्सो ऑफर्ड ऑफ सेल एट द रोड साइड स्टैंड। सिल्वर हार्ड लैम्प भी बेचा जाता था जो कि ऑफर के तौर से बेचा जाता था रोड साइड स्टैंड में। तो अगले क्वेश्चन बी पे चलते हैं। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, वाई इज़ ही डिस्क्राइब एज बिगिंग रिसॉल्ट। राजकुमार शुक्ला कौन था, वो रिसॉल्ट क्यों बताते हैं। तो आंसर पे चलते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। राजकुमार बिहार के चंपारण जिले के एक गरीब पीजेंट थे। तो राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब as being resolved because even after being told about the for engagement of Gandhi at Champaran and other part of across the country, he does not quite। राजकुमार शुक्ला को रिसॉल्व कहा जाता है क्योंकि कानपुर और देश भर के अन्य हिस्सों में गांधी की पूर्व की व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाने के बाद भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा। ही कंटिन्यूअस ऑफ कंपनी गांधी एवरीवेयर, वह हर जगह गांधी के साथ चलते रहे। फ्यूदर फॉर ए प्रिस्क्रिप्शंस एक्स गांधी टू फिक्स डेट ऑफ विजिट एंड नेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। इसके अलावा वह लगातार गांधी से अपने हर जिले चंपारण की यात्रा के लिए एक डेट फिक्स करने के लिए कहते हैं। He resolves and determination finally impress Gandhi and the latter complies with the request। गांधी को इम्प्रेस करते हैं और बाद में अनेक रिक्वेस्ट का कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What type of story did Jack usually tell his daughter? जैक जो है किस टाइप का स्टोरी अपने डॉटर को सुनाता है। तो इसका आंसर होगा
Jack usually told his daughter a new story with the little vibration creature named Roger, who had some problem and used to go to the wise old owl. जैक आमतौर अपनी बेटी को अपनी मूल स्टोरी की थोड़ी भिन्नता के साथ एक न्यू स्टोरी सुनाता है जिसमें रोजक नाम का प्राणी होता है जिसके कुछ प्रॉब्लम होता है और वह बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वेयर द ऑप्शन द सोफी वाज ड्रीम, वेयर वाज इट लाइक most likely that the two girls Sophie and Janice would find work after the school। सोफी का ड्रीम क्या क्या था और दो लड़की जो थी सोफी एंड जेनिस स्कूल जाने के बाद क्या क्या करती थी। सोफी इवंस्ड herself a poet honor an actor of fashion designer। सोफी ने खुद को एक पोएटिक ऑनर, एक एक्टर या एक फैशन डिज़ाइनर के रूप में देखा। सी assume he would be awarded a manager post and would work there still. She had saved engaged money to open her shop। उसने मान लिया कि उसे अवार्ड दिया जाएगा मैं एक मैनेजर के पोस्ट में और वह तब तक काम करेगी जब तक उसने अपनी दुकान खोलने के लिए इंगेज पैसा नहीं बचा लिया होगा। Sophie and Janice, two girls, were destined for a job in biscuit factory and would most likely work there after school। सोफी और जेनिस दो लड़कियां बिस्किट के फैक्ट्री में काम करेगी और वे स्कूल के बाद ही वहाँ काम करेगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर ई, हु इज़ मिस्टर लैम्ब, वाई डिड ही हैव 10 लेग। मिस्टर लैम्ब कौन है और उसके पास 3 का लेग क्यों था। तो आंसर पे चलते हैं। मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन विथ नो रियल लेग एज ही ब्लो अवो इन द वॉर। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है जिसका असली पैर नहीं है क्योंकि वह युद्ध में उड़ गया था। He has a tin leg that is used for the walking and working purpose। उनके पास एक टीन का पैर है जिसका यूज़ उसके चलने और काम करने के पर्पस से किया जाता है। He also used his leg to run off someone approach his garden to send them off। अगर कोई उनके बगीचे में उन्हें विदा करने के लिए आता है तो वह भागने के लिए भी अपना पैर का यूज़ करता है। He seen a disappointed and lonely man। उन्हें एक निराश और एकांत व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। तो आज का क्वेश्चन इतना ही।